So now we are going to see exercise 5.4. So 5.4 में हम देखेंगे अब हमने देखा था कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे पहचानते। सो अब हम देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी डिफरेंट है, जैसे 3/10 एंड 7/15, तो इनमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ये पहचानने के लिए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे न्यूमरेटर भी अलग है डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी अलग है। सो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये कैसे पहचानेंगे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू कि डिनोमिनेटर को सेम करो। क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम करो। तो सेम कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम 10 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे पहले मैं बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे कि 10 और 15 का मैं एलसीएम निकालता हूँ, 2 5 जा और फिर 15 वैसे को ऐसा। फिर हमने ये देखा है 3 5 जा 15 और फिर हो गया इतना। फिर एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। ओके, ये मल्टीप्लाई बाई ये। सो 2 इंटू 2 5 जा 10, 15 वैसे के वैसे, 5 वैसे के वैसे, फिर 3 5 जा 15। ओके, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 15 6 जा 90। 15 6 जा 90, 6 5 जा 31 कैरी, हाँ 90। सो 90 इज द एलसीएम। सो 90 एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे। 19 एलसीएम है, तो हम करेंगे कि 19 आने के लिए, अगर डिनोमिनेटर में 19 आने के लिए 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 19 आएंगे। सो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 9। तो सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर। सो व्हाट विल बी 9 3 जा 27। इन नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑल्सो 7/15। यहाँ पे 19 लाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, फिर सेम मल्टीप्लाई नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 6, 7 6 जा 42। ना हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया। ओके, डिनोमिनेटर सेम मिला है, तो आप देखिए कि कौन सा बड़ा है। 27/90 एंड 42/90 इनमें से कौन सा बड़ा है, यस 42 इज बड़ा है। तो 42 बड़ा है, फिर ये फ्रैक्शन किसकी वजह से आया, 7 5 50। सो 3/10 इज लेस, मतलब 7/15 इज ग्रेटर देन 3/10। सो ये बड़ा है। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। पहले न्यूमरेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर में रखिए। फिर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा, तो ये देखिए। फिर सेम नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर फॉर द सेम प्रोसीजर शुड बी डन विद द नेक्स्ट फ्रैक्शन एंड आफ्टर दैट जस्ट फाइंड आउट द विच नंबर पर फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इसकी यही प्रॉब्लम मैं और एक मेथड से बताता हूँ। मतलब एलसीएम निकालने से अच्छा इन डिनोमिनेटर में देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है। ओके, 15 इज ग्रेटर, तो हम फिर 15 का जो नंबर बड़ा है उसका टेबल बनाना। ओके, टेबल जैसे 51 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ना सॉरी यस 60। ओके, सो 60। तो हम ऐसा देखेंगे ऐसे इनमें से कौन 15 में से का टेबल में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आएगा, दैट इज़ 30। 60 तो आता है पर उसके पहले कौन सा आता है, 30। तो फिर यहाँ पे अगर 30 भी निकाल सकते तो भी आप लिख सकते हैं कि 330। तो 30 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। तो सेम मल्टीप्लाई बाई 3, 3 जा 9। और फिर 7/15 में भी सेम, यहाँ पे 30 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना 15 2 जा, तो यहाँ पे भी 15 2 जा 7 2 जा 14। तो फिर 9/13 एंड 14/13 में से कौन सा बड़ा है, 14/30। एंड ये नंबर किसकी वजह से आया, 7/15। सो 3/10 इज लेसर दैन 7/15। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो सिंपल। सो इन दिस वे आपको देखना है। सो इन एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी सॉल्व लाइक दिस। 5 फिल इन द ब्लैंक। इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा इक्वल आते हैं। सो इक्वल भी है तो वो भी देखिए। ओके, ग्रेटर दैन इक्वल। नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग सिंबल लेस दैन ग्रेटर। कंपेयर, इसमें भी हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, जैसे कि 6/1/5 एंड 3:3/10। ओके ओके,
सो इन दिस वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 6:1/5 का कैसा होगा मिक्स फ्रैक्शन में 6 × 5, इसका इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उससे इससे प्लस, मतलब 6 × 5 + 1/5, 6 5 जा 30 + 1 31, 31/5। नेक्स्ट 3:3/10 = 10 × 3, 10 × 3 30, 30 + 1 33, 3:3/10 = 10 × 3 + 3/10 = 33/10, and this is equal to 6 × 5 + 1/5 = 31 + 5। सो यहाँ पे हमें मिल गया 31/5 एंड 33/10। तो अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10, या फिर एलसीएम फाइंड कीजिए, पर हम सिंपल मेथड से चलेंगे। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है 10, तो 10 बड़ा है, तो इनमें 10 का टेबल लिखिए 10 20 30। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आएगा? सो ऑफकोर्स 10 ही आएगा। 10 ये इसके टेबल में भी, इसके टेबल में, तो सेम नंबर शुड बी राइट अप। सो 31/5, 31/5। तो 10 कब आएगा जब मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, और मैंने सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3 2 6, 3 1 2, और यहाँ पे सेम ही रहेगा 31/10। यहाँ पे 10 कब आएगा जब मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई 33 एंड 33। सो 62/10 एंड 33/10 कौन सा बड़ा है? यस 62 बड़ा। तो अब 62 बड़ा है किसके वजह से? 3/5, 31/5, पर 31/5 बड़ा है, पर ये किसका है फ्रैक्शन? यस, सो ये बड़ा है। सो ये देखना पड़ेगा वो फ्रैक्शन कौन सा है, नहीं तो आप यही करेंगे ये बड़ा है, बट नो हमें पूछा गया ये। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है। सो दिस इज नंबर 6:1/5 इज ग्रेटर देन 3:3/10। ओके, so this is greater than this fraction. So in this way you have to solve the exercise 5.4 method, question number 2. Next, moving to the ascending order. In ascending order अब हमें कुछ फ्रैक्शन दिया 1/6, 3/12 एंड 7/9 एंड 9/3। कौन से बड़े? पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम करने पड़ेंगे। तो वही सेम मेथड हमें डिनोमिनेटर, एक तो एलसीएम फाइंड कीजिए, या फिर इसका जो बड़ा नंबर है वो चेक कीजिए कौन सा है 12। तो 12 का टेबल में देखिए कि ऐसा नंबर जो सभी के टेबल में है 12 24 12 ये 6 के टेबल में आता, 12 के आता, 9 की नहीं आता, 3 के आता, पर नहीं। सो 24 6 के भी आता, 12 के भी आता, 9 के नहीं आता, 3 के आता। सो 9 के टेबल में भी आना चाहिए। उसके बाद 12 36 6 के आता, 12 आता, 9 के भी आता, वो 3 पे है। यस, सो 36 हम नंबर लेंगे जिससे कि सभी के टेबल में आएगा। सो अब 1/6, सो 36 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने वाला? 6। तो सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 6। नेक्स्ट 3/12, इसका 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 3 जा, सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जा 9। नेक्स्ट 7/9, 36 लाना है हमें, कॉमन मल्टीप्लाई, सबका डिनोमिनेटर हमें कॉमन चाहिए, ये बात याद रखना। 36 कितने से मल्टीप्लाई करो? 4, सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 28। नेक्स्ट 2/3, 36 चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करो? 30, सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 3 3 नो 36, इट शुड बी 12 आंसर 24। अब हमें फ्रैक्शन मिले हैं 6/36। इन फ्रैक्शन में से 6/36, अब देखिए इसमें से कौन हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब सबसे छोटा। सो सबसे छोटा कौन सा है? यस 6/36 सबसे छोटा। उसके बाद 9/36, उसके बाद 24/36 एंड नेक्स्ट 28/36।
सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। पर यहीं पे ख़त्म नहीं होता। 36/36 किसकी वजह से आया? 1/6, 9/36, 3/12, 24, 2/3 and 28/7/9. So in this way you have to solve question number 3 in ascending order. Okay, and next descending order, same प्रोसीजर है, बस हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ए 7/12, 8/15, 1/3, 4/9। तो देखिए डिनोमीटर सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए कौन सा सबसे नंबर बड़ा है? 15। सो 15 का टेबल लिखिए पहले। 15, फिर 30, 45, 60, 75, 90। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सबके टेबल में आएगा? 15 तो नहीं आएगा। 30 12 के टेबल में नहीं आता, नहीं, हमें सबके टेबल में चाहिए। 45 12 के टेबल में नहीं आता, इसके आता पर नहीं। 60 12 के टेबल में आता, 50 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, पर 9 के टेबल में नहीं आता। सो नेक्स्ट 75, नो 75 भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आता। 90 12 के टेबल में नहीं आएगा, 15 के आता, 3 के आता। उसके बाद 105 ने, उससे अच्छा हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो डायरेक्ट यू कैन ऑल्सो भी पुट अप द एलसीएम। मैं वो मेथड से बता दूँ, जैसे कि 12, 50, 3, 9। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, 15, 3, 9। ओके, फिर आप कौन से नंबर से जाएगा? सभी को 3 से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा। ओके, अब सभी नंबर प्राइम है, आप किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो नेक्स्ट एलसीएम 2 × 3 × 2 × 5 × 1 × 3, 6 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 3 जा 80, यस 180। देखिए अगर हम टेबल में लिखते तो भी काफ़ी वक्त लगता। सो इन बेटर वे कि आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। सो कौन सा है? 16 3 जा 18, सो नंबर इज 180। तो हम 180 लाएंगे। सो 180, सो 7/12, 1/80 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो देखना पड़ेगा 180, 12 1 जा 12, 6, 15, सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 15, 7, 15 7 जा 15 7 जा, देखिए मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, 3 कैरीज, 7 1 जा 7 प्लस 3 105, 105। नेक्स्ट 8/15, यहाँ पे भी 180 लाना है। 180 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 15 को, जिससे कि 180 आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड 15 1 जा 53, ये आएगा 15 2 जा, तो फिर 12, सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई बाय 12। सो 12 8 जा, व्हाट इज 12 8 जा 8 2 जा 60, 1 कैरी, 8 1 जा 8 + 1 96, 96। ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा है, बट स्टिल 180 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा था? 6 3 जा 80 and 0, सेम नंबर से 16 एंड नेक्स्ट 4/9। 1/18 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 2 जा 80, तो सेम नंबर 20, 4 2 जा 8 80। ओके, सो देखिए 1 2 3 4 अब मिले, तो इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। देखिए डिनोमीटर सेम आए तो हम नाउ वी कैन इजीली राइट विच इज़ द ग्रेटर। कौन सा बड़ा है? 105 96 60 180, यस 105 इज ग्रेटर। 105 ग्रेटर, उसके बाद सबसे छोटा उससे 96, 180 उससे छोटा 80, और उससे छोटा 60।
पर दिस इज नॉट एडिशन, ये किसके वजह से आया 7/12, 96 8/15, 80 4/9 और 60/80 1/3. So this is the descending order. Okay, in this way you have to solve exercise 5.4. Okay, I hope you got it. अगर आपको वीडियो नहीं समझता तो पॉज करके रिवाइज कर से फिर से देखिए. Okay, all the best and like and share with your friends. Bye.